नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी के बीच में यह जो वीडियो है पहुँच चुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि आपने ऐसी क्लास कभी नहीं देखी होगी यूट्यूब चैनल पे, कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना सर? कौन सी क्लास मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे भाई? नाउन नंबर्स की। किसकी? नाउन नंबर्स की, जिसमें मैं आप सभी को बता दूँ सिंगुलर एंड प्लूरल रहेगा। मैं बताऊं मेरे भाई, सब खेला एस आई एस का ही है। ठीक है ना? सब खेला एस आई एस का ही है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि जो आज की क्लास है वह बहुत ही बेहतरीन क्लास है। ऐसी क्लास आप लोगों ने इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो एक बार सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए बेहतरीन तरीके से और बोल दीजिए कि जो आज की क्लास है वो हट के क्लास है, सबसे अलग क्लास है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली पूरी यूट्यूब चैनलों में। पूरी यूट्यूब की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं आपसे बता दूं तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारी कंटेंट के साथ आप सभी के बीच में यह क्लास लेके आया हूं, जिसमें मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि नाउन नंबर की जो प्यारी सी क्लास चलने वाली है, एक ही वीडियो में 15 रूल को मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे 15 रूल यूज किए जाते हैं, और एक ही वीडियो में पूरे सिंगुलर एंड प्लूरल का खात्मा करने जा रहा हूं। किसमें लगता है सिंगुलर में, किसमें नहीं बनता प्लूरल, सब कुछ बताने जाऊंगा मैं इसी वीडियो के लास्ट में। और मैं सबको आपको सबसे अच्छी बात बता दूं कि लास्ट वाला तो सबसे मजेदार है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं लास्ट वाला कंटेंट, लास्ट वाला जो रूल है वह सबसे बेहतरीन है, सबसे हटके। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो चलिए रूल की शुरुआत की जाए। रूल नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं रूल नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उनके लास्ट में यस या ईएस जोड़ देते हैं। कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम लोग जोड़ देते हैं तो केवल यस बस ही जोड़ते हैं, केवल यस बस जोड़ते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना गर्ल, गर्ल का क्या हुआ? गर्ल्स। पेन, पेन का क्या हुआ? पेन्स। कुछ और एग्जांपल बोलूं तो बॉय, बॉय का क्या हुआ? बॉयज। क्या हुआ? बॉय का क्या हुआ मेरे भाई? बॉयज। ठीक है ना? अभी यहां पे आपको दिखा सर गर्ल, गर्ल का गर्ल्स, पेन, पेन का पेन्स, और बॉय, बॉय का बॉयज। अब मैंने बोला सर बुक, तो बुक का क्या हुआ? बुक्स। यानी कुछ ऐसे सिंगुलर रहेंगे जो क्या कहते हैं आपके लास्ट में यस जोड़ देंगे बस केवल। सर सिंगुलर प्लूरल समझ में नहीं आता, मैं बताता हूं। किसी भी पार्टिकुलर एक चीज पे फोकस की जाए, किसी भी सिंगल डिनोट किया जाए, किसी भी चीज को सिंगल से डिनोट किया जाए मेरे भाई, यानी किसी भी चीज का केवल एक ही चीज हो और कुछ उसके अलावा, एक के अलावा और कुछ ना हो, तो मेरे भाई उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। और जैसे ही एक से अधिक हो, चाहे वो लाख हो, चाहे 2 लाख, चाहे 5, चाहे 10, चाहे 15, डजंट मैटर, अगर एक से अधिक हुआ मेरे भाई तो आपको वहां क्या बोलना है कि वह प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। जैसे मैंने बात किया सर बॉय की बात की, तो कहीं ना कहीं एक लड़की की बात कर रहा हूं। अगर वही मैंने बोला बॉयज, तो बोलो एक से अधिक हुआ कि नहीं? और जब एक से अधिक हुआ तो बोलो प्लूरल हुआ कि नहीं? अभी एक बॉय की बात करूंगा तो एक ही, और अगर बॉयज की बात की तो ऐसा लग रहा है ना कि सर वहां पे एक बॉयज तो था नहीं, एक से अधिक था। तो बोलो जब एक चीजों की बात की जाएगी तो सर सिंगुलर, और एक से अधिक होगी तो बोलो प्लूरल। बात समझ आ रही कि नहीं? और पहला रूल तो आपको समझ में आ ही गया होगा सर, एस या ईएस वाला। पहला रूल तो आपको समझ में आ गया ही होगा सर, यस वाला केवल। यानी देखा हमने किस में लगा सर, गर्ल गर्ल्स बना, पेन पेन्स बना, बुक बुक्स बना, और बॉय बॉयज बना। ठीक है ना? बात समझ आई? यानी कुछ इसी तरीके से आएंगे तो आपको बनाना है सर, किस में बनाना है? क्या गो भी रहेगा तब भी लगाना है यस? आप बता नहीं रहे हैं मेरे भाई। अभी सब रूल पढ़ लोगे तो इसको बोलोगे सर यही वाला रूल सबसे अच्छा था। ठीक है ना? तो अभी सब रूल पढ़ाता हूं और मैं सब में दिखाता हूं किसमें यस या यस लगता है, किसमें आईवीएस लगता है, किसमें वीएस लगता है, सब कुछ सिखा दूंगा आज इसी के माध्यम से। तो चलिए रूल नंबर सेकंड चलते हैं। पहला रूल आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। रूल नंबर सेकंड थोड़ा अटपटा है और सबसे हटके, मैंने बोला ना कि सबसे हटके क्लास चलवाऊंगा, सबसे अलग क्लास चलवाऊंगा। पूरी यूट्यूब में ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी, पूरी यूट्यूब चैनल में। ठीक है ना? अब मैं बोलता हूं कि रूल नंबर सेकंड, लास्ट में हमें देखना है किसी भी वर्ड या किसी भी नाउन के लास्ट में हमें देखना है मेरे भाई, कहीं वहां पे यस तो नहीं, कहीं वहां पे डबल एस तो नहीं, कहीं वहां पे सी एच तो नहीं, कहीं वहां पे
एस एच तो नहीं, कहीं वहां पे एक्स हो, कहीं वहां पे ओ तो नहीं। ये सब कुछ चीजें एक साथ नोट कर दो। अगर ये सब चीजें रहेंगी मेरे भाई तो इनके साथ हमें क्या जोड़ देना है, ईएस। क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ देना है। रूल को ऐसे ग्राफ के माध्यम से बना लो, यही ग्राफ आपको काम आएगा। तमाम तरह की चीजें मत लिखो, ऐसा करो कुछ नाउन्स ऐसे रहते जिसमें ये जोड़ो फलाना ढिमका ढिमका। सर इतने रूल पढ़ के आप पागल हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए ग्राफ बनाओ और ग्राफ से समझने का प्रयास करो कि लास्ट में यस या डबल एस या सी एच या एस एच या यक्स या ओ, ये सब चीजें रहेंगी तो उनमें हमें ई एस को ऐड कर देना है। और बाकी ये सब चीजें नहीं रहेंगी मेरे भाई तो उसमें ये सब चीजें में आपको यस ही ऐड करना है। जैसे मैंने यहां पे लिया कि सर गैस था, क्या था, गैस था, तो वहां पे मैंने क्या बना दिया, GAS। और जैसे ही देखा लास्ट में एस मिला तो मुझे ES ऐड करने में कोई तकलीफ नहीं हुई। तो मेरी स्पेलिंग क्या बनी, GAS, उसके बाद क्या बना, ES। बोलो बना कि नहीं, गैसेस। मैंने दूसरा लिया सर क्लास, क्या लिया, मैंने लिया क्लास। अब क्लास की स्पेलिंग CLASS हुआ ना, CLASS हुआ ना क्लास की स्पेलिंग। अब बोलो लास्ट में डबल एस दिखा, सर डबल एस दिखा तो बना क्या इसका प्यूरल, CLASS, उसके बाद ES, क्लासेस। अब आप कहीं देखे होंगे किसी की भी कोचिंग चलती होती रहती है, अब जैसे सबकी छोड़ो अपने कोचिंग पे आओ, सत्यम लर्निंग क्लासेस, तो वहां पे लास्ट में क्लासेस लिखा हुआ है। अब यानी कि वहां एक क्लास नहीं कराई जा रही है, कई और भी क्लासेस कराई जा रही है, इसलिए वहां पे क्या कर दिया गया है, प्लूरल यानी क्लासेस। बात समझ आई कि नहीं सर, इतनी बात समझ आ गई। आगे मिला हम लोगों को क्या, बॉक्स मिला है, क्या मिला है सर, बॉक्स मिला। बॉक्स स्पेलिंग BOX, और इसमें जैसे ही प्लूरल ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में अगर एक्स रहेगा तो उसमें ES लगा देना है, तो BOXES, बॉक्सेस पढ़ेंगे, क्या बनेंगे इसको, बॉक्सेस। एक आया बेंच, क्या आया, बेंच, और जब बेंच आया तो इसमें क्या लिखा हुआ है, BENCH, बेंच। अब बेंच में जैसे ही हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, बेंचेस हो जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं। सर आपने ओ से नहीं बताया कोई, मैं ओ से बताता हूं, बहुत ही फेमस चीज गो। क्या, ओ से मैंने बताया बहुत ही फेमस चीज गो। अब गो के लास्ट में ओ लगा हुआ है तो इसलिए जब भी इसका प्लूरल बनाएंगे हम लोग तो GOES, गोस बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे भाई, गोस बनाएंगे। इतनी सी बात पता चली, कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत ही अच्छी और प्यारी कंटेंट के साथ आप सभी के बीच वीडियो लाया हूं। मैंने बोला ना कि कहीं नहीं मिलने वाला ऐसे कंटेंट आप सभी को पूरे यूट्यूब में। चलिए रूल नंबर तीसरा, अभी तो हमें बहुत रूल पढ़ने हैं, ठीक है ना। चलिए रूल नंबर तीसरा पढ़ते हैं, रूल तो भी मुझे बहुत पढ़ने हैं। रूल नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, CH की साउंड क, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझो मैं समझा रहा हूं। अगर आपके किसी भी नाउन के लास्ट में CH लिखा रहे और उसका साउंड क आए बोलने पे, जैसे मैंने बोला सर टेक्निकल बोला ना, तो उसे बीच में रहता है, लास्ट में रहता नहीं, खैर मैंने बता दिया। मैंने बोला टेक, क्या बोला, टेक बोला बस मात्र, तो टेक बोला तो CH लास्ट में आया कि नहीं। मैं उस टेक की बात नहीं कर रहा हूं, TAKE की, ठीक है ना, उस टेक की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। कोई होता है ना सुपर टेक, उसके आगे मैं बात कर रहा हूं। मैंने लिखा यहां पे स्टमक, क्या लिखा, स्टमक। अब देखो लास्ट में पढ़ने पे CH आया कि नहीं। अब CH में साउंड कौन सा निकल रहा है सर, क का निकल रहा है। तो जिस किसी नाउन के लास्ट में या किसी भी वर्ड के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे CH को क, तो वहां पे हमें क्या करना है मेरे भाई, हमेशा आपको उसका प्लूरल बनाते समय S लगा देना है। इसी ग्राफ के तरीके से आप लोग समझ लीजिए, आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। मेरी बात को समझा, सर CH रहेगा, साउंड उसका क आएगा, तो हमें उसमें प्लूरल बनाते समय क्या लगा देना है, सर S लगा देना है। बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलिए रूल नंबर चौथा पढ़ते हैं। दरअसल यहाँ पे 3 ही है अभी तक, तो यहाँ पे 4 कर लिया जा रहा है। थोड़ा सा जो टाइप मास्टर थे बहुत खतरनाक हैं, तो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई, और वाई के पहले क्या लिखा हुआ है, बिफोर कॉन्सोनेंट। सर कुछ समझ में नहीं आ रही, आपकी इंग्लिश बड़ी अटपटी है। हाँ भाई ऐसी तो होती है इंग्लिश, ठीक है ना। वाई और बिफोर कॉन्सोनेंट, और y को चेंज कर देना I में, और उसमें ES जोड़ के बना देना IES। बात समझाई नहीं समझाई, सब समझाता हूं, देखो ध्यान से। किसी भी नाउन या किसी भी वर्ड के लास्ट में आपका y आए, क्या है सर, y आए, किसी भी के लास्ट में, पता चला है ना, किसी भी के लास्ट में आपका y आए।
और वाई के ठीक पहले कोई ना कोई यहां पे आपका क्या होना चाहिए सर, वॉवेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, वावेल होना चाहिए यहां पे, ठीक है ना। और जब आपका y के ठीक पहले कोई वॉवेल होगा लास्ट में, तो आपको क्या करना है सर, y को रिमूव कर देंगे। y को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे। और y को जैसे ही हटाएंगे मेरे दोस्त, वैसे हम लोग y के स्थान पे किसको रख देंगे सर, आई को। और आई को रखते ही उसमें ई एस को जोड़ देंगे। कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। मैंने यहां पे लिखा क्या सर, बेबी। क्या लिखा, बेबी। अब बेबी मीन्स क्या होता है, बच्चा होता है ना। पर भाई संभल के, आजकल के बेबी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं आजकल के बेबी, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखना, मैंने यहां पे लिखा सर बेबी। अब बेबी लिखा, ठीक है ना। अब मैंने बेबी लिखा और बेबी के ठीक पहले कोई क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, यहां पे लिखा हुआ है। अब मैंने लिखा कि बेबी, और लास्ट में देखो आपका वाई है, और वाई के ठीक पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। वाई के ठीक पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए। अब जैसे ही वाई के पहले आपका कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आएगा और हम लोग इसका प्लूरल बनाएंगे, तो वाई को तो पहली बात रिमूव करेंगे, और जैसे ही वाई को हम लोग रिमूव किए, तो वाई को रिमूव करके क्या लिखना है, उसके स्थान पे आई, और उसमें ईएस को जोड़ देना है, ठीक है ना। यही रूल मैंने बताया अभी। तो यहां पे देखेंगे तो बेबी था, अब बेबी है। अब देखो वाई के पहले क्या है, लास्ट में लगा, सॉरी वाई के पहले क्या लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट। और जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो इसको आई में बदल देंगे, किसको, वाई में, वाई को, और ईएस जोड़ देंगे। तो बेबी था, तो बेबी का बना क्या सर, बेबीज बना। बना कि नहीं बना, बी ए बी आई ई एस। अब वाई को उसने किस में चेंज किया, आई में, और ईएस जोड़ दिया। सर एक और आया सिटी, क्या आया, सिटी। अब देखो सिटी में सी आई टी वाई, सिटी लिखा हुआ है। अब वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को हम लोग किस में बदल देंगे सर, आई में, और ईएस जोड़ देंगे। मैंने बोला ना सबका खेल ईएस का ही रहेगा। तो सिटीज हुआ ना। एक चीज और बताता हूं, स्टोरी। क्या बोलता हूं, स्टोरी। पहले फेसबुक क्या करता था कि आपको आपकी स्टोरी लगाने के लिए वहां पे स्टोरी लिखता था, बट अब क्या लिखने लगा, स्टोरीज लिखने लगा उसने। कैसे सर, वाई था, वाई के ठीक पहले वाई था, मैंने यहां पे स्टोरी लिख दिया, ठीक है ना, स्टोरी लिख दिया। अब वो वाई था, वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट था, तो जब उसका प्लूरल उसने बनाया तो क्या किया, आई लगाया वाई को हटा के, और ईएस को ऐड कर दिया। बोलो इतनी बात समझ आई। स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगले रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 5, बट यहां पे लिखा हुआ है 4। दरअसल कंप्यूटर महोदय डिस्टर्ब हो चुके थे, और 4 को 5, 5 को 4 बना दे रहे हैं कभी कभी। तो चलिए एक चीज और आया, एक चीज और आया, उसी का दरअसल पार्ट नंबर 2 है ये, ठीक है ना। अभी मैंने मिस्टेक से कर दिया था यही चीज। अब वाई रहेगा, वाई के बिफोर क्या रहेगा आपका, वाबल रहेगा। तो वहां पे आपको यस ही जोड़ना है और कुछ नहीं करना। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बोला इसके पहले सर स्टोरी, STORY, सॉरी बोल कुछ दिया, लिख कुछ दिया, STORY, स्टोरी मैंने बोला। अब स्टोरी में देखो लास्ट में वाई तो है, अब वाई के पहले क्या था सर, कॉन्सोनेंट था। बात समझ आ रही कि नहीं, कॉन्सोनेंट था। क्या था, कॉन्सोनेंट। अब देखो जरा, जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट हुआ करता था तो वाई को हम लोग आई में बदलते थे और ईएस को जोड़ देते थे, यही मुद्दा था। अब बात आई कि सर मैंने लिखा BOY, बॉय। अब देखो वाई के पहले वाबेल आया, तो क्या इसमें हम लोग y को i में बदल के es जोड़ दें, नहीं, ये गलत होगा आपका। वहां पे आपको, यानी यहां पे आपको क्या करना है, बॉय जैसे लिखा हुआ है, y के पहले कॉन्सोनेंट वाबेल आए, तो वहां पे आपको यस बस जोड़ना है। जैसे बॉय था तो बॉयज कर देना है, क्या, बॉय था तो बॉयज कर देना है। अब मैंने लिखा DOG, डॉग, डॉग लिखा, सर इसमें नहीं आएगा भाई, डाग में नहीं आएगा। कोई ऐसी स्पेलिंग आप सोचिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं इसको लिखता हूं तुरंत, ठीक है ना। अब देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट बता दूं, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। अब दोनों में कंफ्यूजन देखो जरा ध्यान से। अगर किसी भी नाउन या किसी भी वर्ड के लास्ट में आपका वाई आता है और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तो वाई को चेंज करना आई में और ईएस जोड़ के उसका प्लूरल बना देना, ठीक है ना। अगर कोई लास्ट में वाई फिर आता है और वाई के ठीक पहले वाबेल आएगा, इस बार कॉन्सोनेंट नहीं, तो आपको वाई को वाई ही लिखना है और उसमें यस बस को जोड़ देना है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ आई ना। अभी जो चीजें थी आप इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
कर लिए। अब तमाम तरह के हैं भाई, जैसे कि मैंने बोला MONKEY, मंकी, जो चीजें हो, डंकी, जितनी भी चीजें हो सब आप अपने से एग्जाम्पल बना के और एक बार नोट्स बना के मुझे जरूर क्या कहते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए रूल नंबर अगला चलते हैं। रूल नंबर अगला क्या कहता है, नेक्स्ट रूल नंबर क्या कहता है, अगर किसी भी वर्ड या किसी भी नाउन के लास्ट में एफ हो या FE हो तो इसको चेंज कर देंगे हम बी में और उसमें ES जोड़ देंगे। वही वाई वाला मुद्दा आया है। जैसे किसी भी के लास्ट में आपका FE हो या तो F हो, ये दोनों लास्ट में हो तो इन दोनों को रिमूव करके उसके स्थान पे V को हम लोग लिखेंगे और V लिखने के बाद उसमें ES को जोड़ देंगे। सर कुछ समझ में नहीं आया मुद्दा, देखो यहां पे मैंने लिखा लाइफ, क्या लिखा मैंने, लाइफ, LIFE। अब बताओ लास्ट में FE है तो FE को रिमूव करके उसके स्थान पे हमको V लिखना है और V में ES को जोड़ देना है तो मेरा प्लूरल बन जाएगा। अब मैंने लिखा लाइफ, LIFE, इसका प्लूरल क्या बना, LIF। अब F तो लिखेंगे नहीं, उसके स्थान पे मैंने पहले ही बोला कि आपको V लिखना है, क्या लिखना है, VES। तो क्या बन गया, वो बना क्या, लाइफ्स बना कि नहीं बना। यही सब प्लूरल होता है भाई, यही सब होता है, यही खतरनाक रूल है जो नहीं समझ में आते बच्चों को। करना क्या है, FE दिखेगा लास्ट में, उसके स्थान पे V को लिखना है और V के साथ ES को जोड़ के VES बना देना है। अब देखो यहाँ पे लाइव्स का हुआ, लेफ था तो वो तो लेव्स हुआ कि नहीं, लेफ था तो लेव्स हुआ कि नहीं, बात समझाई। पर जरा ध्यान देना मेरे भाई, यह नियम एक बार जरूर पढ़ लेना, बोलना बोलोगे सर सेफ लिखा हुआ है, अब इसका कैसे बनाएंगे आप, सर प्रूफ लिखा हुआ है इसका बना के दिखाइए, आप बोल रहे हैं लास्ट में F और FE रहना चाहिए। तो जरा ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। नोट, कुछ नाउन में यह नियम लागू नहीं होता, जैसे कि सेफ में यह नियम नहीं लागू होता, ड्राफ्ट में ये नियम लागू नहीं होता, गुफ में ये नियम नहीं लागू होता, हुफ में ये नियम नहीं लागू होता मेरे भाई। वो चीजें वहां पे केवल आपको यस बस ही लगाना है लास्ट में। जैसे सेव था ना तो देखो उसमें मैंने क्या किया, लास्ट में एस बस को ऐड कर दिया है और कुछ नहीं किया है ना। तो कुछ है जो है मैंने आपके सामने लिख दिया, इनके अलावा और कोई नहीं होता। तो बोलो ये भी रूल समझ में आया कि नहीं आपको। चलिए रूल नंबर अगला चलते हैं, नेक्स्ट रूल। रूल नंबर मेरा 6 क्या बोलता है, जरा ध्यान देखिए, हो गया 7/6, वावेल चेंज। क्या, वावेल चेंज, इसका मतलब क्या होता है, कुछ रूल आपके ऐसे होंगे मेरे भाई जिनमें केवल आपको वावेल बस को चेंज करना है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है MAN, बीच में लिखा हुआ है ना, अब इनको क्या करना है, MEN कर देना है, मेन को, ठीक है ना। अब रूल चेंज करने का तरीका क्या है बेटा, कहीं पर अगर आपको A दिखे तो उसको जब भी प्लूरल में बनाइएगा तो E कर दीजिएगा, अगर वावेल चेंज हो रहा है तो, समझ आया ना। अब मैंने लिखा ओमेन, ओमेन यहां पे लिखा, ओमेन तो लिख दिया, और जब इधर बना तो ओमेन बना, क्या बना, WOMEN, चेंज हो रहा है ना भाई वावेल। यहां पे लिखा मैंने माउस, यहां पे लिखा मैंने माइक, लिखा ना MICE, बोलो चेंज हुआ कि नहीं, चेंज हुआ कि नहीं। यानी कुछ ऐसे हैं जिनके ये चेंज होते हैं, जो है मैंने यहां पे लिख रखा था, ठीक है ना। बोलो बात समझ आई कि नहीं, इनका वावेल ही चेंज हो जाएगा डायरेक्टली। स्क्रीनशॉट करिए रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, लास्ट में आपको वावेल हो तो यस बस, समझ में नहीं है कुछ, जरा ध्यान से देखना। अगर लास्ट में आपका कोई वावेल हो, एक वावेल नहीं, 2 वावेल साथ में हो, यहां पे लिखा नहीं है, 2 वावेल आपके साथ में हो, कब मेरे भाई, जब लास्ट में, सबसे लास्ट में, तो वहां पे आपको प्लूरल बनाते समय यस ही यूज करना है। जैसे मैंने लिखा बी, अब बी का क्या बनाएंगे, BEES, ठीक है ना। जू, इसका क्या बनाएंगे, DO है ना, तो बोलो दोनों वावेल हुए कि नहीं हुए, दोनों वावेल हुए ना। और जब 2 वावेल हो गए मेरे भाई तो बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, ZOOS, बना कि नहीं बना, रेडियो। अब इसका क्या बनेगा, RADIOS, रेडियोस, बना कि नहीं बना। ट्रीज, तो देखो TREES, ट्रीज, बना कि नहीं बना। यानी लास्ट में अगर 2 वावेल रहेंगे मेरे भाई तो आपको केवल यस बस जोड़ना है, बात समझ आ रही कि नहीं, और कुछ भी नहीं करना है। स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद चलें रूल नंबर नेक्स्ट चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 8वां जरूर देखिएगा ध्यान से। कुछ में यस लगाते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ MA, तो एस लगाने का मतलब समझते हैं ना, ये क्या कहते हैं वो वाला, आप जानते हैं फुल स्टॉप, सॉरी क्या कहते हैं इसको,
जो आपका ये वाला रूल है पोस्ट ऑफिस वाला एस, जैसे कि मैंने बोला यहां पे एम ए, तो ठीक है ना, तो यहां पे क्या हुआ, ठीक है ना, यहां पे देखो एम ए है ना, एम ए है। अब देखो ये दोनों क्या है, अभी एक तरीके से देखी जाए तो आपकी डिग्रियां हैं, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, डिग्रियां हैं। तो इसमें क्या लगने वाला है, ए पोस्ट ऑफिस एस लगने वाला है। जैसे मैंने बोला एम ए बोला, तो इसमें बनाना क्या है, एम एस बनाना है, ऐसे करके, ठीक है ना। अब मैंने यहां पे लिखा बी ए, तो इसको बी एस बनाना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं बनाना है। बोलो बात समझाई इतना, ये भी रूल आपका खत्म हुआ है। स्क्रीनशॉट करना चाहते तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो चलिए चलते हैं रूल नंबर अगले की तरफ। रूल नंबर 9 मेरा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, रूल नंबर 9 बोल रहा है कुछ के प्लूरल वही होते हैं। जैसे कि सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ के प्लूरल कैसे होते हैं, मैंने यहां पे लिखा बेटा डी, सॉरी डियर, क्या लिखा मैंने, डियर। अब जब हम डियर का प्लूरल बनाएंगे तो पता है क्या बनेगा, यही बनना चाहिए, डियर ही बनना चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा सर सिप, क्या लिखा मैंने, सिप लिखा मेरे भाई। अब जब मैंने सिप लिख दिया तो इसका प्लूरल क्या बनेगा मेरे बच्चा, यही बनेगा, एस एच डबल ई पी, सिप ही बनेगा। मैंने लिखा फिश, फिश का ही यही बनेगा, फिश ही बनेगा। मैंने लिखा दर्जन, दर्जन समझते हो ना किसको बोलते हैं सर, डियर मींस हिरन, सिप मींस क्या होता है सर, बकरी का बच्चा होता है कि नहीं, फिश मींस मछली, पता है। दर्जन, वो जो दर्जन होता है, बोलते नहीं एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, तो सर एक दर्जन में 12 पीस होते हैं। मैथ भी पढ़ लो मुझसे इंग्लिश के अलावा, ठीक है ना। अब मैंने बोला 100, HUNDRED, रेड 100। अब मैंने 100 की बात की तो 100 आपका वही बनेगा प्लूरल। मैंने बोला 1000 भी आपका वही प्लूरल बनेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। बात समझ आई कि नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। यानी जो ऐसे वर्ड थे मैंने उनको यहां पे पहले से ही लिख रखा था कि यही प्लूरल बनेंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। अगला चलते हैं, अगला जरा ध्यान से देखिए, रूल नंबर 9 फिर से दे दिया। दरअसल उसमें क्रम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। कुछ के प्लूरल नहीं बनते, क्या मेरे भाई, कुछ के प्लूरल नहीं बनते। जैसे यहाँ पे हेयर मींस बाल के प्लूरल नहीं बनेंगे आपके, मनी मींस पैसा आपके प्लूरल नहीं बनेंगे, इंफॉर्मेशन मींस आपका नहीं बनेगा प्लूरल, वही रहेगा, ठीक है ना। अब फर्नीचर का भी आपका प्लूरल नहीं बनने वाला। एडवाइस यानी क्या होता है पता है, सलाह जो देते हैं, एडवाइस देते हैं, इसके प्लूरल आपके नहीं बनने वाले मेरे दोस्त, यही रहेंगे, ठीक है ना। जो रहेंगे उसको मैं पहले लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। रूल नंबर अगले की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 10। कुछ तो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। सर समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, एसेस, रिचेस, शूज, ग्लासेस, सीजर्स, क्या सीजर्स और सॉक्स, ये सब हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। क्या प्लूरल में ही रहते हैं हमेशा। सर एसेस मींस क्या होता है सर, घास होता है। ग्लासेस मींस क्या होता है सर, चश्मा होता है। अब चाहे सन ग्लासेस बोलो चाहे ग्लासेस बोलो, ठीक है ना। रिचेस मींस क्या होती है, दौलत होता है, जिसके पास रिच होता है। शूज मींस क्या होता है सर, जूता। सॉक्स मींस मोजा। सर आर्म्स मींस क्या होता है, दान करना। बोलो बात समझ आए कि नहीं इतना बच्चा, मैंने जितना भी पढ़ाया मैंने इसका रूल, बोलो सब समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से। अगर सब समझ में आया हो तो एक बार जरूर बेहतरीन तरीके से शेयर करिएगा सभी दोस्तों के पास। और अगर अभी आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, दूर दूर तक शेयर कर दीजिए। बोलिए इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं, ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाद के रूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।